सर, मैं भंवरलाल दूत चूरू राजस्थान से बोल रहा जी। हूँ। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि जब देश का अन्नदाता चाहता ही नहीं कि 3 काले कानून लागू है, तो सरकार को और हमारे माननीय सम्मानीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसान की मांगों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ वार्तालाप करके इन 3 काले कानून को हटाने पे वार्ता करनी चाहिए। जी बाबूलाल जी, थैंक यू। दूसरा सवाल सर मेरा आपसे ये है कि अगर हम 2 गज मास्क के जरूरी 2 गज की दूरी रखते हैं, तो देश का चाहे वो सीएम रहे, चाहे देश का कोई भी कैबिनेट मंत्री रहे, यदि वो उसका अनुसरण करेंगे तो राज्य के सभी नागरिक उनका अनुसरण करेंगे। इसलिए उनको भी 2 गज की दूरी रखनी चाहिए और उनको व्यवस्था करने के लिए वो फ्री है, आजाद है, जब चाहे जहाँ व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन आज गाँव की ये हालात है कि गाँव में न तो अच्छा डॉक्टर है और न गाँव में ऑक्सीजन की व्यवस्था है और न गांव में मरीजों को सही तरीके से देखा जा रहा है। जी जी जी, बाकी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है बाबूलाल जी, आपको बताना चाहेंगे हम। बिल्कुल सर, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हम भारतवासी है, पूरा जी देश जी ही हमारा है। जी जी सरकार किसी की भी रहे, जी लेकिन जनता का ख्याल रखना राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का दायित्व बनता है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जी और जी जी एक समय कोरोना जी, जो भयंकर रूप में चला हुआ है, कानून से जरूरी कोरोना और थैंक यू कोरोना साहब। को ध्यान में रखते हुए किसानों के 3 जो काले कानून है उनको वापिस लेना चाहिए। जी थैंक यू। जी अगला कॉलर मिले जी, नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? जी रणबीर बोल रहे हो जी। रणबीर जी कहाँ से बोल रहे हैं? दादरी से बोल रहे हैं। जी सर, थोड़ी सी आवाज़ कम कीजिए अपनी, आप मोबाइल की अपनी, वो हम बोल रहे हैं वो आवाज़ हमें सुनाई दे रही है आपकी। गंगवा साहब से हमारा सवाल है जी जी कि गंगवा साहब डिप्टी स्पीकर साहब कह रहे हैं कि भाई कानून अच्छे हैं, आमदनी दोगुनी होगी। जी अगर मैं गंगवा साहब से एक साफ साफ जवाब दे रहा हूँ, जिसके लिए कानून बनाया वो मना कर रहे हैं नहीं बनाना। ठीक है। आप गंगवा साहब खाना खाने के लिए मैं कह रहा हूँ खाना खा लो, गंगवा साहब बहुत अच्छा है, जी तो कह रहे हैं कि नहीं भाई वो तो मना कर रहे हैं, उनको भूख ही नहीं है। जी फिर मैं कहता हूँ कि सलाद ले लो, सलाद के साथ खा लो, बहुत अच्छा है, यानी अमाइंडमेंट कर लो। जी फिर भी कह रहे हैं कि भाई हम नहीं, हमें नहीं, मुझे तो नहीं खाना, भूख नहीं है। जी, आपका पर्सन समझ चुके सर। अगली बात नहीं पर्सन तो जो क्या जो बात का जवाब है उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ मैं। जी जी उसके बाद कहा जाता है आपको दूध परोस देते हैं, खा लो। जी तो जबरदस्ती क्यों देना चाहते हैं? जिसको भूख नहीं है वो भूख वाला मांग करेगा कि मुझे ये चीज चाहिए। जी 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 बिल्कुल क्यों बिल्कुल, थोपे जा रहे हैं, उसका जवाब दें। थैंक यू साहब। अगला कॉलर भी ले लेते हैं साहब, 2 कॉलर एक जैसे ही पर्सन है दोनों भाई के इनके। और अगला कॉलर जी, नाम बताइए कौन बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं अश्वनी बोल रहा हूँ। जी कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। सुनिए, आपका पर्सन हो चुका है सर एक क्वेश्चन और है मेरा। जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी किसान संगठनों ने अपनी साइड से पॉजिटिव दिखाई कि प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा बातचीत करने के लिए जी पहले। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि मैं सिर्फ एक कुल दूरी पे हूँ। एक कॉल दूरी पे, तो ठीक अब है। सरकार ना तो बातचीत करने के लिए आगे आ रही, ना ही सुप्रीम कोर्ट में जाके इस पे को हटवा रही। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, हम आपको बताना चाहेंगे सरकार फिलहाल बातचीत के लिए तैयार है, रास्ते खुले हैं। कृषि मंत्री तोमर जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हम बातचीत के लिए फिर दोबारा से तैयार हैं, संवाद करने के लिए किसानों के साथ। तो अब तक किसानों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी जी थैंक यू जी। हेलो सर बताइए। हाँ जी नमस्कार जी, मेरा नाम है जी, बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? भिवानी जी बोल रहे हैं प्रीतम। जी प्रीतम जी, क्या बताइए। मेरा नाम है जी। ये मंत्री जी साथ में आपके जी जी मंत्री जी को ये हो ना, ये बिल तो वापसी हो जाए, वो हो जाए, इनको ये कर दो ना कि ये मुआवजा वगैरह भी होता है, ये भी करते हो ना, इनका वो जाए टंटा मिटा है। जी, मुआवजा किस चीज़ का? ये मिलता है, आधा मिला है, जिस तरह बीमा करे जाए, क्लेम कंपनी बीमा लेंगी जी प्रीमियम ले, कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं नहीं मिलता। एक किसान के पड़ोस में हो जाती है 100% है, जी, कुछ नहीं होता। बहुत अच्छी बात है आपका। अभी हम पर्सन ले लेते हैं, ये काफ़ी विकट समस्या बनी है, हरियाणा की समस्या है। और हमारे साथ आज डिप्टी स्पीकर हैं, ये पर्सन हम भी अपनी तरफ से पूछना चाहेंगे। एक किसान नहीं, सैकड़ों किसानों की समस्या है। सर क्या कहेंगे? पहले तो 2 किसान मिले जुले थे, एक दादरी के एक भाई का, कि हम खाना नहीं चाहते, अमेंडमेंट लेके ये दूध के साथ ये सब्जी अच्छी है, तो ज़बरदस्ती हम खाना नहीं चाहते। भगत सिंह का भी यही है कि ज़बरदस्ती थोप क्यों रहे हैं, हम लेना ही नहीं चाहते इस कानून को, तो अब हमारे पीछे क्यों पड़े हो? नहीं, आप ले लीजिए, अच्छा है अच्छा है अच्छा है। मैं जो दादरी के भाई बोल रहे थे और एक राजस्थान के और राजस्थान के जो बोल रहे थे, उनसे ये कहना चाहूँगा
कि कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं और पूरे देश के लिए बनाए हैं। आप बोल रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन कितने लोग बोल रहे हैं, उसका क्या पैमाना है, उसका आंकलन कैसे किया जाए? इसका यहाँ हमारे देश के अंदर कितने किसान हैं और उन किसानों में से कितने किसान बोल रहे हैं? ये तो जो मामला है वो जो है हमारे यहाँ हरियाणा और पंजाब के अंदर है, ये बोल रहे हैं। और वो भी जैसे मैंने पहले कहा कि जितने किसान भाई जो आ रही हैं वो तो कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति उनके सामने ला दी गई, इसलिए आ रहे हैं। और कोई भी चीज़, जब हरित क्रांति की बात आई थी तब भी लोगों ने विरोध किया था, तो इसका मतलब हरित क्रांति ना लाते। आज जहाँ हमारे मुझे याद है जब हम छोटे छोटे होते थे तो बाहर से हम घर में बोलते थे ऑस्ट्रेलियन गेहूं है ये बोला, वो हम वहाँ से लाते थे। तो कोई भी चीज़ का सुधार तो किया जाता है। और जब एक तरफ हम कह रहे हैं कि आज हालात किसान के अच्छे नहीं है तो उसको सुधारने के लिए सरकार को कदम उठाती है। ये ठीक है कि कहीं कोई अगर क्लोज कोई गलत है तो उसके अंदर बैठ करके मंथन करके और उसको सुधारना चाहिए। ये कोई मतलब नहीं है कि कोई खाना नहीं चाहता जी, सलाद नहीं लेना चाहता, नहीं दूध नहीं पीना चाहता जी। ये तो केवल आप बोल रहे हैं मेरे मित्र, लेकिन कितने लोग बोल रहे हैं, आपका ये बात भी तो है। आप कहने का मतलब ये है जितने लोग कह रहे खराब है उससे ज्यादा लोग अच्छे बताने वाले, अच्छे भी बताने वाले तो लोग तो हैं। तो इसलिए इसके अंदर जो चीज ठीक नहीं लगती या जो ठीक नहीं है, कोई भी चीज हम बनाते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि कुछ किसानों की जो बात आई भी अभी तक पेमेंट डायरेक्ट नहीं आई, क्योंकि हमने एक नई व्यवस्था लागू की। नई व्यवस्था में कहीं न कहीं कोई खामी भी आ जाती है, उस खामी को हम दूर कर लेते हैं, अगले बार उसको ठीक कर लेते हैं, पंजीकरण ठीक करा लेते हैं, खाता नंबर हमारा सही दे देते हैं, आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कोई भी कानून जब बनता है तो मैं ये नहीं कहता भी कोई भी आदमी 100% परफेक्ट होता है, कहीं न कहीं हो सकता है कोई कमी रह जाती है। तो उस कमी को जब सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, जब उसको दूर करने के लिए तैयार है, तो इस तरफ हमें जाना चाहिए कि इस पर बातचीत करके, इसका विचार करके, और जो चीज़ गलत है उसको हटा करके जो सही चीज़ उसको लागू करके और उसको एक अच्छी तरीके से लागू करें, ताकि किसानों की दशा इसको जो है ना वो सुधरे। जी, तो आपके जो कॉलर हैं हमारे साथ लगातार आए हुए हैं और हम सब के कॉल नहीं उठा पाएंगे। अगर इस तरीके से घंटा एक का प्रोग्राम था, 1 घंटा हो चुका है, फिर भी मेरे भाई काफ़ी रह चुके हैं, कई मिस कॉल हैं, कोई लगातार कॉल आ रहे हैं। हम फिर कभी अगले कल या परसों किसी बड़े और अच्छे बीजेपी के नेता के साथ फिर दोबारा से जुड़ेंगे। आपके जो बाकी किसी के पर्सन हैं वो ज़रूर लेंगे, क्योंकि सब मैं भी जानना चाहता हूँ, लोगों की कुछ प्रतिक्रिया हैं। जैसे आपके जो नेता हैं, मैं फिर कहूँगा जैसे आपने कहा ठीक है हम लाइव लेंगे और लोगों के पर्सन ले लेंगे। आपके नेता मैं पर्सनली मैं नाम नहीं लूँगा, मैं 5-5 4-4 बार फ़ोन कर चुका हूँ लगभग वो सभी बीजेपी नेताओं के पास। कुछ रह गए होंगे, लेकिन वो कैमरा को फेस नहीं करना है, वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, हम किसी पर्टिकुलर नाम क्यों लें, नहीं माहौल गर्म है, नहीं ये पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं हम तो कैमरे के सामने अभी फिलहाल नहीं आना चाहते। तो ये अगर संवाद नहीं करेंगे, किसानों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, तो जैसे किसी भी जरिए से, तो फिर मामला कैसे सुलझ पाएगा? निश्चित रूप से प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोग हमें चुन करके भेजते हैं और लोगों के प्रश्नों के भी, लोगों की कोई भी बात है तो उसकी हमारी जवाबदेही बनती है और खुले मन से हमें बातचीत करनी भी है और हम करते भी रहते हैं। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक लोगों से मिलता हूँ, गांव से लोग भी आते हैं, बातचीत भी करते हैं, कोई समस्या है तो उनको भी दूर करने का काम करते हैं। और आज सरकार में होने के नाते हमारी बात सुनने की जिम्मेदारी भी है और उनका जवाब देना, उनको संतुष्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हम तो स्पष्ट तौर पे लोगों के अंदर रह करके उनकी बात सुनते भी हैं और करने का प्रयास भी करते हैं। जी, तो कहूँगा जो हमारे साथ बातचीत के लिए, और लोग शायद ये देख रहे हैं लगभग पूरे इंडिया में और बाहर विदेशों में हमारे चैनल को देखा जाता है, तो लोग कहीं ना कहीं आपके जवाब से संतुष्ट होंगे। नहीं हो तो फिर कभी मिलेंगे रणवीर गंगवा जी के साथ, फिर दोबारा भी आप अपने पर्सन कर सकते हैं। अगर संतुष्ट नहीं है फिर भी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। थैंक यू। आपके तमाम